मिथुन राशि या मिथुन लग्न के सभी दर्शकों का दिल से स्वागत है। मई का महीना आपके लिए एक नए दौर की शुरुआत करने जा रहा है, मानो किसी पुराने अध्याय का समापन और एक नए युग का उदय। इस महीने की सबसे खास बात यह है कि 12 साल बाद देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं और पूरे 1 वर्ष तक यहीं गोचर करेंगे। यह गोचर आपके जीवन में ज्ञान, अवसर और शुभताओं की बारिश की तरह साबित हो सकता है। जैसे किसी तपस्वी का लंबा वनवास पूरा होता है, वैसे ही आपका इंतजार भी 14 मई को समाप्त होता नजर आएगा। इसके अलावा राहु का भाग्य स्थान में और केतु का सूर्य की राशि यानी आपके तीसरे भाव में गोचर होना विशेष संकेत दे रहा है। राहु यहां पर आपके भाग्य को नई दिशा देगा, जबकि केतु, जो तप, आत्मचिंतन और तीव्र संकल्प का प्रतिनिधि है, जब तीसरे स्थान में आता है तो यह संकेत देता है कि अब मेहनत और साहस से आप कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। यह समय है अपनी क्षमताओं को पहचाने और पूरे जोश के साथ आगे बढ़ने का। संक्षेप में, मई का महीना मिथुन राशि के लिए परिवर्तन, पुनरुत्थान और नई संभावनाओं का प्रतीक बनकर आया है। मिथुन राशि के जातकों, इस महीने आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि सूर्य, जो आपके तीसरे भाव का स्वामी है, अब लाभ स्थान में गोचर करेंगे और इसके बाद 12वें भाव में भी प्रवेश करेंगे, जो आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होगा। इस गोचर का असर आपके कार्यों में सफलता और आगे बढ़ने की दिशा में देखने को मिलेगा। लेकिन इस महीने कुछ सावधानियां भी बरतनी हैं। खासकर मिथुन और कन्या राशि के जातकों को ध्यान रखना होगा कि मंगल, जो आपके लिए एक चुनौतीपूर्ण ग्रह हो सकता है, इस समय नीच स्थान में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपकी जन्म राशि से 6ठे और 11वें स्थान का स्वामी है और जब वह ऐसी स्थिति में होता है तो यह शत्रु से संबंधित समस्याओं को जन्म दे सकता है। इसलिए इस माह खासकर अपनी मेहनत और निर्णयों में सतर्कता बरतें। वीडियो के शुरुआत में ही मैं उन सभी से अपील करता हूं जो इस चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबा दें ताकि आप सभी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियो को जल्दी से प्राप्त कर सकें। मिथुन राशि के जातकों, इस महीने आपकी स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में कुछ अहम बदलाव आने वाले हैं, जिन पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। 6ठा स्थान, जो स्वास्थ्य से संबंधित होता है, इस समय आपको कुछ समस्याओं का सामना करवा सकता है। चेहरे पर चोट लगने या किसी दुर्घटना का योग बन रहा है, इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। रक्त संबंधी विकार भी हो सकते हैं। साथ ही घर परिवार या रिश्तेदारों से आपकी वाणी को लेकर विवाद हो सकता है। खासकर बड़े भाई बहनों, वरिष्ठों या बुजुर्गों के साथ गलतफहमियों की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए इस महीने सबसे ज्यादा ध्यान अपने चेहरे और शरीर की सुरक्षा पर रखें, क्योंकि किसी भी एक्सीडेंट या चोट से बचने के लिए सजग रहना अहम है। इसके अलावा ऊंचाई, बिजली या आग जैसी चीजों से भी खुद को दूर रखें, क्योंकि मंगल इस समय शत्रुतापूर्ण स्थिति में कर्क राशि में नीच स्थान पर है। इसको लेकर उपाय भी हैं, जिन पर मैं वीडियो के अंत में विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन शुरुआत में अच्छी खबर यह है कि आपके लिए कुछ ऐसे सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं जिनसे आप निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए एक बहुत खास समय आ रहा है, क्योंकि अब आपका वनवास समाप्त होने वाला है और देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में आ चुके हैं। बृहस्पति का गोचर आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। इसका मतलब यह है कि अब आपके सभी कार्यों में सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। खासकर जो लोग पढ़ाई, अध्ययन या अध्यापन से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय बहुत शुभ है। आपकी क्रिएटिविटी, कला और कौशल को नई दिशा मिलेगी और आप उसमें सफलता हासिल करेंगे। यह पूरी तरह से 1 वर्ष का गोचर है, लेकिन मई के महीने में ही बृहस्पति आपको नए अवसर और मार्गदर्शन देंगे। अगर आप लंबे समय से नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, तो यह योग भी बनता है कि आपको किसी अच्छे मौके का सामना हो। घर परिवार से संबंधित जो भी चिंता आपको महसूस हो रही थी, उसका समाधान भी जल्द ही होगा। बृहस्पति का गोचर इस महीने आपके लिए खास अवसरों और सफलता के रास्ते खोलने वाला है। इस महीने आपके लिए कई अच्छे बदलाव आ रहे हैं। खासकर जब हम बृहस्पति महाराज की बात करते हैं, उनकी स्थिति आपके लिए एक नई दिशा लेकर आ रही है
और जो समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थीं, उनका समाधान भी अब सामने दिखने लगेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस दौरान आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति का गोचर शरीर में फैट्स बढ़ाने की संभावना को जन्म दे सकता है। हालांकि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मंगल की स्थिति जैसे जैसे सुधरेगी, आपके शरीर की सेहत और फिटनेस भी बेहतर होगी और मई के अंत तक आपकी ओरा और आकर्षण में भी वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा इस महीने से बृहस्पति आपके जीवन में धार्मिक कार्यों और शुभ अवसरों की शुरुआत करेंगे, जो आपके जीवन को और भी समृद्ध बनाएंगे। इस समय का उपयोग आपको अपने संस्कार और आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों, इस समय आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं, खासकर जब बात धार्मिक कार्यों और उच्च उद्देश्यों की हो। यदि आप इस समय अपने समय का कुछ हिस्सा धार्मिक जप, तप या अन्य सकारात्मक कार्यों में लगा रहे हैं, तो यह गोचर आपके जीवन में परमार्थ से जुड़ी गतिविधियों की शुरुआत करेगा। इस महीने से देवगुरु बृहस्पति आपको जीवन में एक नई दिशा देने जा रहे हैं। जहां एक ओर आपके लिए विवाह के रास्ते खुल रहे हैं, वहीं उच्च शिक्षा और विदेश जाने की संभावनाएं भी बन रही हैं। बृहस्पति आपकी क्षमताओं और टैलेंट को पहचानने वाली जगहों तक आपको पहुंचाएंगे, जहां आपकी योग्यता को सही पहचान मिल सके। यह समय आपके लिए बड़े अवसरों और विस्तार का है, क्योंकि मिथुन राशि वायु तत्व की राशि है और बृहस्पति के प्रभाव से आपका जीवन अब नए आयामों तक पहुंचने वाला है। ये अवसर आपको न केवल विदेश में, बल्कि उन जगहों पर भी मिल सकते हैं जहां आपके काम की असल कद्र होगी। इस विस्तार के साथ आपको अपने जीवन में कई नई दिशाओं और मंजिलों का सामना करना होगा। मिथुन राशि के जातकों, मई का महीना आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। यह समय न केवल आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, बल्कि समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आपके लिए यह समय ऊंचाइयों को छूने का है, जहां आप अपने प्रयासों से और अधिक सम्मान प्राप्त करेंगे। इस महीने से संतान के पक्ष से अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जो परिवार के लिए खुशी का कारण बनेगी। वहीं धन के मामले में थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ खर्चे अनावश्यक कारणों से हो सकते हैं। शत्रुओं पर पैसा खर्च होने, स्वास्थ्य पर खर्च करने या कुछ कानूनी विवादों में उलझने की संभावना बन रही है, खासकर जब मंगल आपके राशि के छठे घर में नीच स्थान पर स्थित है। इसके अलावा वाणी के कारण किसी से झगड़ा भी हो सकता है, खासकर यदि आप वकील, कथावाचक, मोटिवेशनल स्पीकर या गृहिणी हैं। इस समय आपको अपनी वाणी और गुस्से पर काबू रखना होगा, ताकि मानसिक शांति बनी रहे और किसी भी व्यर्थ के झंझटों से बचा जा सके। मिथुन राशि के जातकों, मई का महीना आपके लिए कुछ चैलेंजिंग हो सकता है, खासकर स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों में। इस महीने आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा, क्योंकि कुछ अप्रत्याशित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पैसों को लेकर इस समय किसी भी तरह के जल्दबाजी में निर्णय से बचें। न तो निवेश करें, न ही अनावश्यक खर्चों में फंसे, क्योंकि आपकी आमदनी उस स्तर तक नहीं पहुंचेगी जैसी आपने उम्मीद की थी। अब बात करें आपके सुख संवर्धन की, तो तीसरे घर के स्वामी सूर्य महाराज इस महीने 14 मई तक आपको काफी लाभ और सफलता दे सकते हैं। सूर्य महाराज आपके पराक्रम और पुरुषार्थ को बढ़ावा देते हुए आपको धन और सम्मान प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। जहां मंगल आपके धन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं सूर्य आपके जीवन में वित्तीय समृद्धि लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। 14 मई के बाद सूर्य आपके 12वें घर में चले जाएंगे, जिससे थोड़ी अधिक खर्चीली परिस्थितियां बन सकती हैं और सरकारी कामों में कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इस समय आपको इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपकी स्थिति बनी रहे। 14 मई तक मिथुन राशि के जातकों के लिए धन कमाने के बेहतरीन अवसर बन रहे हैं। यह धन किसी लॉटरी, शेयर बाजार, सरकारी नौकरी या सरकारी अधिकारी से मिलने वाले किसी फायदे के रूप में हो सकता है। इस समय आपको वित्तीय मामलों में सफलता मिल सकती है और कई रास्तों से आपको आमदनी का अवसर प्राप्त हो सकता है। अब सुख सुविधाओं की बात करें तो बुध महाराज, जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं, इस समय सर्वोत्तम स्थिति में हैं। उनकी दृष्टि
आपकी राशि पर है और साथ ही दशम स्थान में शुक्र के साथ उनका योग भी आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। इसके बाद बुधादित्य योग आपके 11वें स्थान पर बनेगा, जो आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। इस समय घर में सुख सुविधाओं का वातावरण बनेगा और आप किसी मनोरंजन स्थल पर भी समय बिता सकते हैं, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस महीने मिथुन राशि के जातकों के लिए मनोरंजन और मस्ती के कई अच्छे मौके हैं, चाहे वह क्लब जाना हो, पब में दोस्तों के साथ समय बिताना हो या थिएटर में मूवी का आनंद लेना हो। आपको हर दिशा से आनंद और उत्साह मिलेगा। इसके अलावा अगर शॉपिंग का मन हो तो इस समय यह भी एक अच्छा अवसर है। मिथुन राशि के जातक जो आमतौर पर सामाजिक और एंटरटेनिंग प्रवृत्तियों वाले होते हैं, इस महीने इन सभी गतिविधियों का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। महिलाएं और सामान्य तौर पर सभी जातक सुख शांति से भरी जीवन शैली जी सकते हैं और बृहस्पति महाराज की शुभ दृष्टि से यह माह और भी खास बन सकता है। विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि बृहस्पति की पंचम दृष्टि संतान भाव में उनके ज्ञान और शिक्षा को और अधिक बेहतर बनाएगी। इस समय आपके पढ़ाई में गहरी एकाग्रता देखने को मिलेगी और इसका परिणाम यह होगा कि आप अपनी परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त करेंगे। किसी भी प्रतिस्पर्धी परीक्षा में आप सफलता हासिल करेंगे और अच्छे संस्थानों में दाखिला लेने का अवसर मिलेगा। यदि आप करियर के रास्ते पर सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना है, तो यह सही समय है, क्योंकि बृहस्पति महाराज आपके मार्गदर्शन के लिए मौजूद हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाने का मौका दे रहे हैं। यह कालखंड आपके लिए करियर में नई ऊंचाइयां हासिल करने का सबसे उपयुक्त समय है। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट, लॉटरी या किसी प्रकार के निवेश से पैसा कमाने की सोच रहे हैं, तो इस समय आपको सफलता मिलने की बहुत संभावना है, क्योंकि इस क्षेत्र का स्वामी शुक्र महाराज उच्च स्थान पर स्थित हैं और यह आपके लिए बहुत शुभ है। यदि आप विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस समय विदेश जाने के आपके प्रयास सफल हो सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी उच्च स्थिति में है, जो आपको नए अवसर प्रदान करेगा। इसके अलावा प्रेम और रोमांस के लिए भी बेहतरीन समय आ रहा है और यदि आप देवी आराधना या महिला पूजा में भाग लेते हैं, तो यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। इस दौरान आपके मंत्रों और तंत्रों का प्रभाव बढ़ेगा। अब यदि हम बात करें आपके कार्यक्षेत्र की, तो मंगल के नीच में होने से यहां थोड़ी चुनौती आ सकती है। यह समय काम के प्रति गंभीरता से कार्य करने का है, क्योंकि किसी भी झगड़े या विवाद में पड़ने से आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। आपको पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए किसी भी नकारात्मकता से दूर रहकर काम करना होगा। शत्रुओं और विरोधियों पर ज्यादा ध्यान न देकर अपनी वाणी और व्यवहार में संयम रखना आवश्यक है। इस समय आपके लिए पार्टनरशिप से जुड़ी परिस्थितियां काफी सकारात्मक हैं। मई से बृहस्पति महाराज की शुभ दृष्टि के साथ यह समय व्यवसाय और साझेदारी में लाभ कमाने का है। यदि आप अपने जीवन साथी के साथ किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो इस महीने उन्हें अच्छी नौकरी मिलने या वित्तीय वृद्धि की संभावना दिख रही है। जिनका विवाह नहीं हुआ है, उनके लिए शादी के अच्छे योग बन रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी साझेदारी में व्यवसाय चला रहे हैं या कोई नया प्रयास कर रहे हैं, तो आपका हिस्सा बढ़ेगा और आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस समय जो लोग पार्टनरशिप से जुड़े किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं, जो आपके लिए फायदे की ओर इशारा करती हैं। आपके लिए इस समय पार्टनरशिप एक शानदार अवसर साबित हो सकता है, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य के लिहाज से सभी परिस्थितियां बेहद अनुकूल हो रही हैं। शनि महाराज की दृष्टि अब बृहस्पति से मुक्त हो चुकी है, जिससे आपके व्यापार में अब वृद्धि होनी शुरू होगी। यदि पहले आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि आपकी चीजें नहीं बिक रही हैं, उन ऑर्डर नहीं आ रहे हैं या कार्यों की गति धीमी हो रही है, तो मई से इन सभी समस्याओं का समाधान होने की संभावना है। इस समय आपका व्यापार और वाणिज्य में भी उन्नति के रास्ते खुल रहे हैं। इसके साथ ही राहु का गोचर आपके धर्म स्थान में हो रहा है, जो आपके जीवन में नई दिशा और अवसर लेकर आएगा।
यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद समय है, जो मिथुन राशि के जातकों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय आपके लिए विदेश यात्रा और धन लाभ की स्थितियां बन रही हैं। मंगल की विशेष स्थिति जब उसकी दृष्टि राहु पर पड़ती है तो यह एक तरह की चमत्कारी और अप्रत्याशित घटनाओं का कारण बन सकती है। यह ऐसी परिस्थिति होती है जैसे धरती से कुछ अप्रत्याशित रूप से बाहर आ जाए, जैसे किसी खजाने का मिल जाना। इस स्थिति में यदि आप खनिज, तेल या प्राकृतिक गैस जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं या कृषि, खनन, भूगर्भ शास्त्र जैसे कार्यों में हैं, तो अचानक से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं तो आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपको सुकून मिलेगा। यह समय किसी विशेष समारोह या सम्मेलन में भाग लेने का भी है और इस तरह के अवसर आपके लिए खोले जा सकते हैं। इस समय आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे, जिससे न केवल आपका सम्मान बढ़ेगा बल्कि आपका आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। संतान से जुड़ी योजनाओं जैसे विवाह या नौकरी की तलाश अब सफल होती दिख रही है। मेहमानों की आवाजाही भी बनी रहेगी और इस समय की गति आपके पक्ष में होगी, यानी ग्रह नक्षत्रों की दिशा आपको लाभ देने वाली होगी। हाल ही में अगर आप किसी समस्या से जूझ रहे थे, चाहे वह धन, परिवार या संतान से जुड़ी हो, तो अब उसका समाधान मिलने की पूरी संभावना है। साथ ही यदि आप कोई बड़ा निवेश करने का सोच रहे हैं तो यह भी सही समय है, क्योंकि निवेश से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सलाह है, किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा न करें। ऐसा करने से आप मुश्किलों में फंस सकते हैं और यह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इस समय आपको अपने वित्तीय लेन देन में पूरी सतर्कता बरतनी होगी, खासकर जब आप किसी को पैसे दे रहे हों। परिवार के सदस्यों को यह जानकारी होनी चाहिए कि आप किसे और कितनी राशि दे रहे हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे पैसे देना जोखिमपूर्ण हो सकता है, जिससे आपका धन फंस सकता है। अगर आप किसी प्रॉपर्टी, घर या वाहन की खरीदारी की सोच रहे हैं तो यह सही समय है, क्योंकि इस समय ग्रहों का साथ मिलने से आपको अच्छी डील मिल सकती है। हालांकि एक महत्वपूर्ण सलाह है कि आपको अपने गुस्से और आवेश पर काबू पाना होगा, क्योंकि यदि आपने इनमें से किसी पर नियंत्रण खो दिया तो वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा यदि आप नौकरी या रोजगार से संबंधित किसी प्रयास में लगे हैं या हाल ही में कोई परीक्षा दी है, तो उसका परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है और आपको भरपूर सफलता मिल सकती है। इस समय आपके पास धन लाभ के कई अवसर आ सकते हैं, लेकिन इनका सदुपयोग करना पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। जब भी कोई अच्छा मौका सामने आए तो उसे हाथ से न जाने दें। साथ ही अनावश्यक खर्चों से बचना बेहद जरूरी है और इसके लिए आपको एक संतुलित बजट तैयार करने की आवश्यकता है। यदि आप किसी कानूनी मामले में फंसे हैं तो आपको इस मामले से जुड़ी शुभ सूचना मिलने के आसार हैं, जो आपके पक्ष में जाएगी। व्यापार करने वाले व्यक्तियों को विशेष रूप से यह सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी दस्तावेज सही ढंग से रखें। किसी भी प्रकार की कमी या गलती आपके व्यापार को नुकसान पहुंचा सकती है और यदि कागजात में कोई त्रुटि हो तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा अपने कार्यों को सही तरीके से करें ताकि आप किसी को कोई नुकसान न पहुंचाएं और अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। इस समय में यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं तो आपको यह याद रखना चाहिए कि आपके लिए सफलता का रास्ता तभी खुलेगा जब आप अच्छे कार्य करें। यदि आप सरकारी नौकरी से जुड़े हैं और किसी स्थान परिवर्तन की योजना बना रहे हैं तो ग्रहों की स्थिति इस मामले में आपके पक्ष में है और सफलता की संभावना बनी हुई है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके परिवार या घर के लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश करें और ये लोग आपके करीबी रिश्तेदार या पड़ोसी भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना और दूसरों की बातों से प्रभावित न होना। जिस कार्य को आप कर रहे हैं उस पर पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ जुटे रहें। इसके साथ ही अपनी सेहत के प्रति सचेत रहना भी जरूरी है। समय समय पर सही खानपान का ध्यान रखें और ऐसे पदार्थों से बचें जो आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अगर आप इन सभी बातों का पालन करेंगे तो आपका समय मंगलमय रहेगा। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं
तो आपकी सेहत बेहतरीन रहेगी और इस दौरान आपके बीच अगर कोई छोटी मोटी तकरार भी हो रही है, खासकर पति पत्नी के बीच, तो वह जल्द ही समाप्त हो जाएगी। रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ेगी, जिससे घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। संतान की शिक्षा और करियर के मामले में भी समय आपके लिए सकारात्मक होगा। इसके अलावा यदि आप खनिज उद्योग, हार्डवेयर या किसी अन्य व्यवसाय से जुड़े हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। बस ध्यान रखें कि यात्रा करते समय या तीर्थ स्थलों पर किसी से झगड़ा न करें। विशेष रूप से इस महीने अपने पिता की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कुछ हल्की समस्याएं आ सकती हैं। इसके बावजूद यह गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और आपके 12 साल का वनवास अब समाप्त होने वाला है। इस महीने आपको खुशखबरी मिल सकती है। अंत में, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।